आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बजरलाल सरकार की शानदार पहल, डिगी निर्माण के लिए मिल रहा 3,40,000 रुपए तक का अनुदान। छबड़ा में कन्या महाविद्यालय का जल्द होगा निर्माण, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने शुरू की टेंडर प्रक्रिया। ऑपरेशन सिंदूर में सेवा देकर लौटे बाड़मेर के दमकल कर्मी का ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत, तिरंगा यात्रा का भी हुआ आयोजन। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हनुमानगढ़ में तैयारियां जोरों पर, 20 जून तक चलेगा योग अभ्यास कार्यक्रम। चलिए बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। भजनलाल सरकार किसानों की मदद करने और खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ी है और उन्हें बहुत सहारा मिला है। भादरा के सहायक निदेशक कृषि श्री बनवारी लाल डापला ने बताया कि सरकार पक्की डिग्गी बनाने पर 3 लाख से 3,40,000 रुपए तक की मदद देती है। फार्म पाउंड के लिए भी 1,20,000 से 1,35,000 रुपए तक का अनुदान मिलता है। खेतों की तारबंदी के लिए 40,000 रुपए तक की मदद दी जाती है। इसके अलावा खेती के यंत्र खरीदने पर 40 से 50% तक अनुदान मिलता है। पानी ले जाने के लिए पीवीसी और एचडीपीई पाइप खरीदने पर भी 15 से 18,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार ब्लॉक भादरा के अंतर्गत राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा विभिन्न कल्याणकारी अनुदानित योजनाएं यथा डिग्गी, फार्म पौंड, पाइपलाइन, तारबंदी इत्यादि योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ब्लॉक भादरा में डिग्गी के अंतर्गत 143 कृषकों को, फार्म पाउंड के अंदर 43 कृषकों को योजना के अंतर्गत अनुदान से लाभान्वित किया गया। इसके अलावा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं कृषि यंत्र पर भी 40 से 50% तक अनुदान सहायता दे है। इसके अलावा समय समय पर विभिन्न निःशुल्क मिनी किटों का वितरण की भी विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना अंतर्गत कृषकों को उन्नत किस्म के प्रमाणित बीजों का भी निःशुल्क वितरण किया जाता है और समय समय पर प्रदर्शन एवं डेमोन्स्ट्रेशन इत्यादि का आयोजन भी किया जाता है और समय समय पर किसानों को जानकारी के तौर पर प्रशिक्षणों का एवं भ्रमणों का आयोजन भी राज्य सरकार की योजनाओं अंतर्गत किसान भाई लाभ ले सकते। इसलिए सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लाभ लेकर के अपनी आमदनी बढ़ाएं। विभाग द्वारा कृषि विभाग की डीबीटी योजनाएं जैसे डिग्गी, फार्म पौंड, तारबंदी, कृषि यंत्र, पाइपलाइन पे अनुदान दे है। जैसे मैं संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा एक एक डीबीटी स्कीम की। डिग्गी है, डिग्गी के अंदर अपने को जो पात्रता है वो 0.5 हेक्टेयर 2 बीघा जमीन होनी चाहिए और डिग्गी के ऊपर अनुदान है वो 3 लाख रुपए है। जैसे मैं सहायक निदेशक कार्यालय भादरा के अंतर्गत डब्ल्यू भादरा सहायक कृषि अधिकारी भादरा हूँ और इसमें मैंने वर्ष 24-25 में 100 डिग्गियों का निर्माण करवाया है। अनुदान की जो पात्रता है वो 0.5 हेक्टेयर है और अनुदान है वो 3 लाख रुपए कृषकों को दे है। इसी तरह फार्म पौंड की बात करें, खेत तलाई जो बारिश का पानी होता है उसको सूटेबल भरने के लिए काम में ली जाती है, जो प्लास्टिक की होती है और कच्ची भी होती है। जैसे प्लास्टिक की है वो उस पे अनुदान है वो 1,20,000 रुपए दे है। इसकी पात्र और लघु सीमांत कृषकों की बात करें तो इस पर 1,35,000 रुपए दे है और पात्रता की बात करें तो 0.3 हेक्टेयर इसमें जमीन होनी चाहिए। इसके अलावा इन कागजों को अपन कहाँ लेके जाए, इसके बारे में बात करें तो इसको अपने कृषि विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल खोल रखा है। एक राज किसान सुविधा ऐप है, एक राज किसान साथी पोर्टल है। जन आधार कार्ड से लॉगिन करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने फोन से भी लॉगिन करके आवेदन कर सकते हो। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो एक तो जमाबंदी जो 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए, एक नजरिया नक्शा, कृषि यंत्र के लिए अलग से एक आरसी की जरूरत पड़ती है, ट्रैक्टर की आरसी, ये सब डॉक्यूमेंट, एक जन आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर जिस पे जन आधार कार्ड की ओटीपी आती है वो लेकर के ई मित्र या खुद मोबाइल से अपन कर सकते हैं। कृषि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा ये देय योजनाएं बहुत ही लाभदायक है। किसानों को अधिक से अधिक इन योजनाओं में लाभ उठाना चाहिए। माता
कमला देवी वाइफ ऑफ राम कुमार के नाम से हमने एक डिग्री पक्की डिग्री अप्लाई की थी, तो वो 2024-25 में हमारे को पक्की का निर्माण किया और उसका अनुदान हमें राजस्थान सरकार द्वारा 3 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं नगद खाते में। और ये हमारी कृषि के लिए बहुत ही बढ़िया साधन बनाया पक्की डिग्री का, और हमारे कृषि में बहुत ही मददगार होगी भविष्य में। और ये राजस्थान सरकार की बहुत ही बढ़िया स्कीम है पक्की डिग्री के निर्माण के लिए, और गवर्नमेंट बहुत बढ़िया अनुदान दे रही है किसानों को। राजस्थान सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। बारां जिले के छबड़ा से विधायक श्री प्रताप सिंह सिंघवी ने बताया कि छबड़ा क्षेत्र में शिक्षा से जुड़े कई निर्माण कार्य होंगे। लंबे समय से रुके कन्या महाविद्यालय के निर्माण के लिए सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के जरिए 3 करोड़ 45 लाख रुपए की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कॉलेज के बनने से गरीब परिवारों की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा और उन्हें स्थानीय स्तर पर ही सुविधा मिल सकेंगी। पहलगाम में आतंकियों के हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में सेवा देकर लौटे बाड़मेर जिले के दमकल कर्मी श्री गोपाल गुर्जर का गांव में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर मेजा से कालूखेड़ा तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में गांव के लोग, युवक, महिलाएं और सम्मानित व्यक्ति शामिल हुए। रास्ते में महिलाओं ने श्री गोपाल गुर्जर को माला पहनाई, साफा बांधा और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। पूरे माहौल में देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। मुख्यमंत्री श्री बजरलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने का एक बड़ा कदम उठाया है। अब जम्वा रामगढ़ के उप जिला अस्पताल में मरीजों को ओपीडी पर्ची लेने के लिए लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत अस्पताल में QR कोड वाला पंजीकरण शुरू किया गया है। इससे मरीज अपने मोबाइल से पर्ची बनाकर सीधे डॉक्टर को दिखा सकेंगे। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर मातादीन मीना ने इस नई व्यवस्था का निरीक्षण किया और कर्मचारियों को इसका सही इस्तेमाल बताया। गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के तहत मरीजों को रजिस्ट्रेशन की लंबी लाइनों से बचाने के लिए QR कोड सिस्टम डेवलप किया है। इसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जो भी ऐप हैं उनका मोबाइल में प्ले स्टोर से इंस्टॉलेशन करके स्कैनर के द्वारा QR कोड को स्कैन करने के पश्चात उसमें एक टोकन नंबर जनरेट होता है और टोकन नंबर 1 घंटे यानी 60 मिनट के लिए वैलिड होता है। जैसे जो टोकन नंबर आपको प्राप्त होता है उस टोकन नंबर को आप रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जैसे ही बताएंगे मेरा ये कोड नंबर है 2 4 जो भी नंबर है, तो डायरेक्ट उसकी बिना लाइन में लगे सीधे जाके काउंटर से आप पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। बजरलाल सरकार ने गांवों में सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म करने के लिए उमरैण पंचायत समिति की 3 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू किया है। शादी या अन्य समारोह के लिए लोग यहां से बर्तन किराए पर ली जा सकेंगे। ये बर्तन उपयोग के बाद फेंकने योग्य नहीं होते और प्लास्टिक से होने वाली बीमारियों का खतरा भी कम होता है। अब गाँवों के कार्यक्रमों में इन बर्तनों में मेहमानों को खाना खिलाया जाएगा। ये राजस्थान सरकार ने जो बजट घोषणा करी थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में बर्तन बैंक बनाए जाएंगे, उसके तहत उमरैण पंचायत समिति में 3 पंचायतों को इसके लिए प्रथम फेज में चुना है, जिसमें एक अकबरपुर है। 1 लाख रुपए के करीब इसमें इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया है और 400 थाल सेट, इसके साथ 3-3 कटोरियाँ, 1 चम्मच, 1 गिलास ये खरीद के और सरकार ने दिए हैं। ये राजीविका की जो महिला स्वयं सहायता समूह है ग्राम पंचायत उनको देगी। और हमारी ग्राम पंचायत निवासियों सभी से अपील है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को छोड़कर जो भी घर में कोई भी समारोह, शादी समारोह या कोई भी कार्य हो उसमें इनका उपयोग करें। सरकार ने इसके लिए सामान्य परिवार के लिए 3 रुपये प्रति सेट किराया रखा है। SC ST BPL और विधवा महिलाओं के लिए इसमें छूट दी गई है, 1.5 रुपये करीब किराया रखा है। तो हमारी तो समस्त ग्रामवासियों से अपील है कि इस प्लास्टिक से मुक्ति पाएं और बर्तन बैंक को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें और गांव को साफ सुथरा रखें। हमारे पंचायत समिति से हमको बर्तन मिले हैं। सरकार ने योजना की है कि ना दोनों पत्तलों को हटाया जाए और जिसकी शादी ब्याह हो उसमें बर्तन बांटेंगे हम। किसी को जरूरत हो बर्तनों की बता देना, 3 रुपये थाली पंचायत से मिलेगी आपको।
हनुमानगढ़ जिले के संगरिया और टिब्बी ब्लॉक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 30 दिन का योग अभ्यास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम 20 मई से शुरू हुआ है और 20 जून तक हर दिन आयोजित होगा। इस बार योग दिवस की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, जिसका मतलब है योगा से न सिर्फ इंसानों का बल्कि धरती का भी स्वास्थ्य बेहतर किया जा सकता है। तो अभी जो योगा का 30 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम चल रहा है वन हेल्थ वन नेशन के थीम से, उसमें काफ़ी बढ़िया रुझान मिल रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में योग की तरफ प्रेरित हो रहे हैं और इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि हमेशा नित्य ऐसे ही योग करें और अपने स्वस्थ मन को बिल्कुल सही रखें। राज्य के उच्च जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है इसमें योगा चलता है और मैं योगा करने के लिए डेली आता हूँ। यहाँ के जो टीचर है वो हमें योगा अच्छी तरह से करवाते हैं और मेरे जो दर्द था घुटनों में पेट में वो भी अच्छे से ठीक हो रहा है और खाना भी अच्छे से चलता है और कोई बीमारी नहीं है। फिलहाल मेरे कोई बीमारी नहीं है। 1 साल से मैं लगातार यहाँ योगा करने के लिए आता हूँ। यहाँ के आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और हमें अच्छी जानकारी देते हैं। योगा के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। मैं यहाँ पर अस्पताल में बहुत दिनों से योगा करने आ रहा हूँ। यहाँ पर योगा के टीचर हैं वो बहुत अच्छा योगा करवा रहे हैं और यहाँ के जो वैद्य जी जो डॉक्टर जी है वो हमारा बहुत ध्यान रख रहे हैं। योगा से मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मेरा माइंड फ्रेश रहने लगा है। सुबह सुबह जल्दी उठने का आदत पड़ने लगी है और अच्छा तंदुरुस्त रहने लगा हूँ, खेलने लगा हूँ। योगा हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। आप हमेशा योगा करें। इसी परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद विभाग अजमेर राजस्थान की तरफ से पूरे प्रदेश में 30 दिवसीय काउंटडाउन योगाभ्यास का कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें हनुमानगढ़ जिला भी अग्रणी रहकर गांव-गांव तक योग की परचम को लहरा रहा है और 30 दिन तक प्रातः हमारे योग प्रशिक्षक आम जन को योग के लाभ भी बता रहे हैं और योगाभ्यास के माध्यम से स्वस्थ रहने के तरीके भी बता रहे हैं और शहरों में भी हर वार्ड में योगाभ्यास के माध्यम से योग प्रशिक्षक लोगों को योग करवा रहे हैं और हमारा ये कार्यक्रम 20 मई से शुरू हुआ है जो 20 जून तक चलेगा। इसे 30 दिवसीय काउंटडाउन नाम दिया गया है और वन अर्थ वन हेल्थ की थीम के ऊपर ये जो हमारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा जो 21 जून को आयोजित होगा। आयुर्वेद विभाग की तरफ से हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर औषधालय है लगभग 49 है हनुमानगढ़ जिले में, उनमें महिला और पुरुष योग प्रशिक्षक नित्य प्रति ग्रामवासियों को योग करवाते हैं और योग की बारीकियों से भी रूबरू करवाते हैं। तो इस प्रकार से आयुर्वेद विभाग योग के माध्यम से और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जन जन को स्वस्थ करने के अपने प्रयास पूरे जोर शोर से कर रहा है। गुजरात सरकार ने कामा विधानसभा क्षेत्र के लिए 11 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ये सड़कें करीब 32 किलोमीटर लंबी होगी और इन पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये मंजूरी मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2025-26 के तहत मिली है। विधायक नौक्षम चौधरी के प्रयासों से ये काम संभव हो पाया है। उन्होंने बताया कि इंद्रोली से छिचरबाड़ी तक 2 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 80 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। सरकार के इस फैसले से क्षेत्र में खुशी का माहौल है और लोग सरकार की सराहना कर रहे हैं। जब से भजनलाल सरकार आई है बहुत परिवर्तन आया है। कामा विधानसभा के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से 11 सड़कें बनाई जाएंगी। मैं श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद करता हूं। हमारी कामा की लाडली विधायक नौक्षम चौधरी का धन्यवाद करता हूं। जो नौक्षम चौधरी ने कहा था वो करके दिखा रही हैं और आगे भी बहुत परिवर्तन देखने को आपको मिलेंगे। पूर्व की सरकार में किस प्रकार की सड़कें थी? पूर्व की सरकार में क्या था, जैसे आप सड़कें ही उठा लो, 10 मिनट का रास्ता है और हमें लग रहा है कम से कम आधा देके घंटे लगते थे। गाड़ियां टूटती थी और कंडीशन बहुत ख़राब थी। अब लाइट ही देख लो आप, पहले लाइट बहुत कम आती थी, अब लाइट पूर्ण तरीका से हमें प्राप्त हो रही है। अब फिलहाल में सड़कों की हालत क्या है? बहुत ख़राब है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। आमजन क्या कहता है? आमजन बहुत परेशान है। जब से बीजेपी सरकार आई है, भजनलाल सरकार आई है, जब से बहुत परिवर्तन है।
राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जन आधार योजना की ई-केवाईसी प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और असहाय लोग जिनके आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट या मोबाइल नंबर की समस्या थी, उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। पहले उन्हें ई मित्र या राशन दुकानों पर घंटों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब प्रक्रिया आसान होने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। ये सरकार का एक सराहनीय कदम है, जिससे जरूरतमंद लोगों को जन आधार से जुड़ने में आसानी होगी। सरकार आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर के अधीन हमारा जो जनाधार है उसको डील करती है। जनाधार में केवाईसी मैंडेटरी है, क्योंकि राजस्थान सरकार में कोई भी स्कीम का फायदा लेने के लिए आज की डेट में केवाईसी मैंडेटरी है। और केवाईसी से जो है हमारा आधार कार्ड है उससे केवाईसी हो रही है। केवाईसी से ये 4 चीजें ऑटो फेच करता है: आपका नाम, आपका लिंग, आपका डेट ऑफ बर्थ और फोटो। राजस्थान सरकार का उद्देश्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी का, कि सरकार है जो पारदर्शिता से काम करे और आम जन को टेक्निकल फ्रेंडली हो। तो विभाग ने ये कोशिश की है इसमें कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो और आप लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना जो भी केवाईसी है वो या तो ई-मित्रा से करवा लें या आप खुद की SSID से करा लें। मेरा आम नागरिकों से ये अपील है कि एक तो आप आपकी केवाईसी करवा लें, दूसरा ये है कि आपके जनाधार में जो भी डेटा है उसको आप सही समय पर सही संशोधित करा लें, जो भी आपके संशोधन होते हैं उसमें। क्योंकि राजस्थान सरकार जो है वो जनाधार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसके बगैर आपको और किसी तरह का कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह का कोई डेटा बैंक रखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपका जनाधार कार्ड सही हो, आपको जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो फायदे में जो मिलना है वो इन्हीं के जरिए मिलेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पचोला में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलवीर सिंह राजावत के निर्देशन में हुआ। स्वास्थ्य केंद्र पर महिलाओं की बीपी, शुगर, खून की जांच की गई। माँ वाउचर्स योजना के तहत महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी के कूपन दिए गए। जिन महिलाओं में खून की कमी पाई गई उन्हें आयरन की दवा दी गई। सभी जरूरी दवाएं भी निःशुल्क बांटी गई। झालावाड़ के झालरापाटन में पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार और भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित राज्य होटल प्रबंध संस्थान में सत्र 2025-26 के लिए डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश शुरू हो गए हैं। प्राचार्य श्री महेश कुमार बैरवा ने बताया कि कोई भी छात्र जिसने 12वीं पास कर ली है वो किसी भी आयु में इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है। अधिक जानकारी या प्रवेश के लिए संस्थान के कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर 9829383057 या फिर 07432294998 पर संपर्क किया जा सकता है। योग्य छात्रों को सरकार की ओर से छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। श्रीकरणपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें कई लोग अपने वाहनों पर तिरंगा लगाकर गर्व से शामिल हुए। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से देश भर में खुशी का माहौल है। रायसिंह नगर में भी आमजन ने एक बड़ी तिरंगा रैली निकाली। इस रैली में रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र के कई लोग शामिल हुए। ये रैली भारतीय सेना के शौर्य और सम्मान देने के साथ ही देश की एकता और गर्व का प्रतीक बनी। उदयपुर के जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में मानसून के दौरान भारी बारिश या बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को कहा कि कंट्रोल रूम को मजबूत बनाएं और सूचनाएं जल्दी पहुंचाएं। उन्होंने शहर के नालों की सफाई 10 जून से पहले पूरा करने और सड़कों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले के बाल अधिकारिता विभाग की चाइल्ड लाइन और बीछीवाड़ा थाना पुलिस ने मिलकर बीछीवाड़ा क्षेत्र के रोजीला गांव में एक बाल विवाह रुकवाया। जांच में पता चला कि दुल्हन अभी नाबालिग है। इसके बाद टीम ने परिवार वालों को समझाया और कहा कि लड़की के बालिग होने पर ही उसकी शादी की जा सकती है। इस तरह समय रहते एक नाबालिग की शादी रुकवाई गई। कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई कि एक बालिका का बाल विवाह करवाया जा रहा है। कॉलर द्वारा बताया गया कि ग्राम पालपादल गांव लोजेला बिछीवाड़ा में एक बालिका का बाल विवाह हो रहा है, जिसकी सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन टीम पटवारी साहब, गिरजावर साहब व बिछीवाड़ा पुलिस व सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में बालिका के घर पहुंची टीम बालिका के दस्तावेज चेक किए तो बालिका का नाबालिग पाई गई।
और उसके बाद टीम ने बालिका का बालीवा रुकवाया और टीम ने बालिका के परिवारजनों को बालिका का बालीवा नहीं करवाने हेतु पाबंद किया। जिला कलेक्टर श्री पुखराज सैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें जनहित से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सभी उपखंड अधिकारी को निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल और जन सुनवाई में आए मामलों, पेयजल आपूर्ति, अवैध निर्माण, फ्लैगशिप योजनाओं और अन्य जरूरी कामों की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को जनता की शिकायतों का जल्दी समाधान करने, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित जांच करने और योजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा ने पशुपालकों की मदद के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद ये है कि अगर किसी पशुपालक का कीमती पशु मर जाए तो उसे आर्थिक नुकसान न हो और वो सुरक्षित रह सके। पीलीबंगा उपखंड में अब तक करीब 6,500 पशुपालकों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। इसके साथ ही 58,500 पशुओं को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए निःशुल्क FMD टीके लगवाए गए हैं। विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी है ताकि पशु सखियां विभागीय योजनाओं को पशुपालकों तक पहुंचाएं और अधिकतम पशुपालकों को इसका लाभ लें। इसमें मुख्यतः मंगला बीमा योजना, मुकुट टीकाकरण अभियान योजना, 1962 योजना और समस्त विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है ताकि पशुपालकों को अधिकतम से अधिकतम फायदा मिले और हर योजना की जानकारी पशुपालकों को पहुंच के। इसमें पशु सखियों का अहम योगदान है जो पशुपालकों से डायरेक्ट संपर्क में रहती है और अधिकतर पशुपालक महिलाएं आती है और महिलाओं से इनका संपर्क अच्छा है, तो इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा और पशुपालन की योजनाएं और राज्य सरकारी योजनाओं तक पशुपालकों में हमें बहुत पहुँचाने में बहुत आसानी रहेगी। और मेरे ग्राम संघ का नाम हर्षवर्धन है, जिसमें मैं देश का कार्य करती हूँ और आजीविका में मैं काम करती हूँ। आजीविका में मैं पशु सखी हूँ, जिसमें मैं हर एक दिन में 2 घरों की सर्वे करती हूँ और उनको पशुओं की देख रेख के बारे में बताती हूँ और रोग दो के बारे में बताती हूँ और सेट सफाई के बारे में बताती हूँ। घर घर जाके 1 महीने में 60 घरों की सर्वे करती हूँ। पशुपालकों को राज्य सरकार की तरफ से मंगला बीमा योजना और टीकाकरण के बारे में जानकारी मिली है। पशु को बीमा 40,000 रुपये तक का बीमा मिलता है और वो दूध के हिसाब से मिलता है कि पशु दूध में 1 लीटर दूध देता है, 3,000 रुपये गाय की और भैंस का दूध 1 लीटर का 4,000 रुपये। ये गरीब पशुपालकों को इससे लाभ मिल रहा है कि जैसे दवाई है वो फ्री में मिल रही है। कृत्रिम गर्भधारण वो भी 70 रुपये में हो रहा है और जैसे प्राइवेट हॉस्पिटलों से डॉक्टरों से करवा रहे हैं और कई 500 ले रहे हैं, कई 1,000 रुपये ले रहे हैं। उनसे जैसे गरीब महिलाएं हैं चाहे कोई भी पशुपालक है उनको ये फायदा हो रहा है कि फ्री में हो रहा है। और जैसे 80 नस्ल के पशु होते हैं तो उससे फसलों के दूध में फायदा हो रहा है और सब जैसे पशुपालकों को हर चीज में फायदा होता है पशुओं के। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए राजीविका के जरिए अच्छा काम हो रहा है। राजीविका समूह से जुड़ी महिलाएं सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रही है। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ जिले के संगरिया विधानसभा के टिब्बी ब्लॉक में राजीविका और LIC ने मिलकर बीमा सखी कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें स्वयं सहायता समूह की बीमा सखी दीदियों को बीमा से जुड़ी जरूरी जानकारियां दी गई ताकि वे गांव-गांव जाकर अन्य महिलाओं को भी जागरूक कर सके। भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से हमारी जो राजीविका बहनें हैं उनके लिए LIC की बीमा सखी योजना के बारे में हमने जानकारी दी। LIC में बीमा सखी योजना चल रही है जिसमें महिलाओं को अभिकर्ता के रूप में भर्ती किया जाता है और 3 साल तक कमीशन के साथ साथ उनको स्टाइपेंड के रूप में 7,000, 6,000, 5,000 रुपए सैलरी प्रति माह मिलेगी। और LIC में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने नवंबर में ये योजना शुरू की थी जिसका खूब प्रचार प्रसार हो रहा है और अब तक हमारी लाखों बहनें इस योजना से जुड़ के और अच्छी इनकम अर्जित कर रही हैं। तो मेरा यही अपील है, आज हमने अपील करी है यहाँ भी महिला बहनों से कि ये आप भी इस योजना से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। नगर पालिका टिब्बी में राजीविका विभाग की तरफ से पशु सखी, कृषि सखी, बीमा सखी, बैंक सखी महिलाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए, जिन्होंने सभी ने अपने विभाग की योजनाएं बताई। पशुपालन विभाग की तरफ से भी पशु सखियों को जागृत किया गया, विभाग की योजनाओं से अवगत कराया गया और उन्हें प्रोत्साहित किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनका पशुओं का बीमा किया जाएगा। अब राजस्थान सरकार की महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है ये पशुपालन KCC,
इसमें पशुओं का किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा, जिसमें एक पशु पर 40,000 रुपये तक का लोन बगैर किसी गारंटर के, अधिकतम 40x4 1,60,000 रुपये तक का बैंक सहायता करेगा, जिसका नाम मात्र का ब्याज होगा। जैसे कृषि सखी अपने कृषि विभाग की तरफ से कृषकों को जोड़कर खेती बाड़ी पर केसीसी बनती है, ऐसे ही पशुपालन विभाग पशु सखी को जोड़कर पशुओं के ऊपर केसीसी का परियोजना का काम कर रही है। जो है राजीविका के तहत मीटिंग रखी गई, जिसमें मैं भारतीय डाक विभाग की तरफ से उपस्थित हुआ। इसके अंदर मैंने विभिन्न प्रकार की डाक विभाग की जितनी भी स्कीम्स थी उसके बारे में जो है जानकारी देने की कोशिश की, जिसमें सबसे अधिक जो अच्छी स्कीम वर्तमान में भारतीय डाक विभाग की जो चल रही है वो है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके बारे में मैंने सभी एकत्रित सभी महिलाओं को इसके बारे में जानकारी दी। LIC विभाग से जिला इकाई से आए हुए अधिकारी सर आए हुए थे तथा ब्रांचों से ब्रांच मैनेजर आए थे, पशुपालन विभाग से और पोस्ट ऑफिस से अपने अधिकारी आए हुए थे तथा साथ ही अपने टिब्बी ब्लॉक की जितनी भी बैंक सखियां और बीमा सखी हैं उन दीदियों को भी आज बुलाया गया था। आज की मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि महिलाएं लोन तो कराती है बट उनके लिए बीमा हर महिला के लिए क्यों जरूरी है, कि भाई उनको बीमा के बारे में जरूर बताना। पशुपालन विभाग ने बस जिसे बताया कि भाई आप पशुओं का भी बीमा आप कराएं, पशुओं का बीमा कराना क्यों जरूरी है। पोस्ट ऑफिस से जो सर आए थे उन्होंने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना या फिर ये जो भी बीमा चल रहा है उन बीमा के बारे में बताया। तो LIC से बीमा सखी बनाने के लिए और LIC की बीमा सखी क्यों इम्पोर्टेंस है, उनको LIC की तरफ से क्या बेनिफिट मिलता है, कितना से LIC मानदेय देती है हर महीने का और कितना उनको बीमा कराना है, वो सब आज सर ने उनको बताया। हमारे टिब्बी ब्लॉक राजीविका ब्लॉक कार्यालय में मीटिंग हुई, उसमें हमारे LIC अधिकारी पहुंचे और पोस्ट ऑफिस से अधिकारी पहुंचे, पशुपालन विभाग से भी हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। इसमें हमें मेन बैठक तो ये LIC पॉलिसी की हुई। LIC पॉलिसी में बीमा सखी की जानकारी देने के लिए हमें यह मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में हमें बीमा सखी के लिए प्रेरित किया गया और इस बीमा मैं तो पहले से बीमा सखी का कार्य कर रही हूँ, इसमें हमें बहुत सारा बेनिफिट मिला है। बहरोड जिला अस्पताल में भजनलाल सरकार और विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव के प्रयासों से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही है। अस्पताल में शिशु रोग ICU और HD वार्ड शुरू किए गए हैं। साथ ही दवा वितरण केंद्र भी बढ़ाए गए हैं ताकि मरीजों को दवाई लेने में कोई परेशानी न हो। अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ श्री पंकज यादव ने बताया कि अब बच्चों का इलाज बेहतर और आधुनिक सुविधाओं के साथ किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के आदेश पर श्रीगंगानगर में नहर बंद होने के बाद भी पानी की सप्लाई को ठीक बनाए रखने का काम जलदाय विभाग लगातार कर रहा है। श्रीगंगानगर के विधायक श्री जयदीप बिहानी जिला प्रशासन और जलदाय विभाग मिलकर पानी की सही आपूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। विधायक ने लोगों से कहा कि गर्मी में पानी को बचाकर इस्तेमाल करें और अगर पानी की कोई समस्या हो तो जलदाय विभाग या विधायक सेवा केंद्र को तुरंत बताएं ताकि जल्दी मदद मिल सके। सभी गंगानगर वासियों, जैसा कि आप सबको विदित है, प्रचंड गर्मी का प्रकोप इस नौ तपे में चल रहा है। पानी की कमी हर जगह, न केवल राजस्थान बल्कि हमारे सीमावर्ती जितने भी राज्य हैं उनमें भी चल रही है। कारण इस वक्त पानी की खपत हर तरीके से बढ़ जाती है, लेकिन गंगानगर के लिए पानी की सप्लाई में तो निरंतर सुधार किया ही जा रहा है, लेकिन नगर परिषद के सहयोग से आपके द्वार तक जहां जहां पानी को पहुंचने में दिक्कत हो रही है वहां भी पानी को पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए नगर परिषद का बोर्ड, नगर परिषद के आयुक्त महोदय, PhD की सारी टीम प्रयासरत है। फिर भी यदि कहीं कोई आप लोगों को कमी नजर आए तो आप निसंदेह सूचित करें। आपके काम के लिए, आपकी सेवा के लिए मैं सदैव तत्पर हूं। विशेष रूप से पानी की कमी किसी भी हालत में नहीं आने दी जाएगी।
सूरतगढ़ में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बिश्नोई महासभा मंदिर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में युवाओं, सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूर्व सैनिकों का माला पहनाकर सम्मान किया गया और जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। सभी ने सेना के शौर्य की जोरदार प्रशंसा की। तिरंगा यात्रा बिश्नोई महासभा मंदिर से शुरू होकर शहर के प्रमुख चौकों से होती हुई निकाली गई। आज की यह तिरंगा यात्रा भारतीय सेनाओं के शौर्य के उपलक्ष्य में मनाई जा रही है। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि पहलगाम में जो बर्बर आतंकी हमला हुआ था, उसका भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया है और भारतीय सरकार ने जो कूटनीतिक जवाब दिया है वो उससे भी जबरदस्त है। और उसी शौर्य को प्रदर्शित करने के लिए हम तीनों सेनाओं के प्रति समर्पण का भाव दिखाने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। मंगलवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी सामर ने अचानक CHC डाबी का निरीक्षण किया। ये निरीक्षण गर्मी, लू और तापघात से बचाव की व्यवस्थाओं की जांच के लिए किया गया। डॉक्टर सामर ने मरीजों के लिए की गई सभी व्यवस्थाएं देखी और प्रभारी को बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं प्रोटोकॉल के अनुसार दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल के वार्ड, बेड, कूलर, पंखे, AC, पीने की पानी की व्यवस्था और दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। बजरलाल सरकार के महिला अधिकारिता विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता एवं प्रबंधन दिवस पर मांडल के उप जिला अस्पताल से एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली का मकसद किशोरी लड़कियों को माहवारी से जुड़ी सही जानकारी देना और इससे जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करना था। रैली की शुरुआत डॉक्टर शालिनी मौर्य और डॉक्टर मोना नागर ने हरी झंडी दिखाकर की। उन्होंने वहां मौजूद लड़कियों को पीरियड्स के दौरान साफ सफाई रखने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के जरूरी सुझाव भी दिए। बजरलाल सरकार महिला स्वास्थ्य को लेकर काफी ध्यान दे रही है। इसी वजह से महिला अधिकारिता विभाग के जरिए महिलाओं के स्वास्थ्य और विकास से जुड़ी कई जरूरी योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में टोंक जिले के मालियों की झोपड़ियों में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा एक रैली और बैठक आयोजित की गई। इसमें मेहंदवास गांव की साथिन मंजू कुमारी बैरवा ने गांव की महिलाओं और लड़कियों को माहवारी से जुड़ी जरूरी जानकारी दी। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के सम्मान में डूंगरपुर के सागवाड़ा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई मुख्य चौराहे तक पहुंची। यात्रा में विधायक श्री शंकर डेटा, साधु संत और आम लोग शामिल हुए। देशभक्ति के नारों से शहर गूंज उठा और जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। यात्रा के अंत में राष्ट्रगान और मानव श्रृंखला बनाकर एकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम बेहद उत्साहपूर्ण और भावनात्मक रहा। ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के बाद पाकिस्तान के नेस्त नाबूद करने के बाद भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार ने और भारत के एक एक नागरिक ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने के लिए हर देश, हर शहर, हर राज्य, हर प्रांत में तिरंगा रैली का आयोजन जो है वो रखा गया, जिसमें सागवाड़ा में तिरंगा रैली जो है वो निकाली गई, जिसमें संत, महात्मा, सभी साधु संत, विभिन्न समाजों के, बोहरा समाज के प्रतिनिधि बहुत अच्छे बैंड और बाजे के साथ दूसरे धर्मावलंबी सभी समाजों के प्रतिनिधियों ने उपस्थिति में यह रैली निकाली गई। बहुत विहंगम दृश्य रहा। निश्चित रूप से इसमें मातृ शक्ति ने बहुत बड़ी भागीदारी में सम्मिलित होकर यह सिद्ध किया है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता निश्चित रूप से भारत की गौरवान्वित करने वाला क्षण रहा था। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।